गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भाव के साथ संस्कारधानी में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। मंदिरों, आश्रमों और गुरु स्थानों पर दिन भर गुरु वंदना का क्रम चला। सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी पीठ एवं शंकराचार्य मठ में गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन हुआ। शंकराचार्य शिष्य मंडल ने गुरु पूजन किया और गुरुवर की महिमा का गुणगान किया। आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जीवन के अंधकार को मिटाने वाले गुरुदेव का सुमिरन किया गया। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, मंत्र ग्रहण करते हैं कि हमारा अहलौकिक पारलौकिक कल्याण हो और भगवान की प्रीति, उनके चरणों की प्रीति हमको प्राप्त हो। इसलिए हम सभी लोग गुरु की शरण में आते हैं। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाएँ और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताएं। तो ऐसे सदगुरु जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग, सभी श्रद्धालुगण सभी लोग प्रणाम करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि सारे भक्तों के अंधकार का, अज्ञान की निवृत्ति करें एवं प्रकाश का उदय करें, उनका कल्याण हो, उनका अभ्युदय हो। यही मंगल कामना के साथ गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जो गुरु की शरणागति में रहते हैं वो समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति गुरु के उपदेश से ही होती है। गुरु अपने शिष्य को अपने ही समान बना देता है, गुरु बना देता है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आज गुरु पूर्णिमा देश भर में लोग मना रहे हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे यहाँ। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश इस तीन के रूप में बोला जाता है, कहा जाता है। ब्रह्मा हमको जब मंत्र देते हैं तो हमारा जो साधना का शरीर है वो उत्पन्न होता है, और जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो शिव बन के उनको विघ्न बाधाओं को नाश करते हैं। और फिर आगे बढ़ाने के लिए जो भगवान विष्णु की पालनी शक्ति होती है, उस पालनी शक्ति के द्वारा, मंत्र के द्वारा चरम सीमा तक पहुंचाते हैं गुरु। ऐसे गुरु हमारे यहाँ भारतवर्ष में ही मिलेंगे। आज बगलामुखी मठ शंकराचार्य मठ में सिविक सेंटर में गुरु पूर्णिमा भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के यहाँ पर गुरु पूजन हुई, जिसमें प्रमुख रूप से परम पूज्य ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज, परम पूजनीय ब्रह्मचारी चेतानंद जी महाराज एवं समस्त शिष्यगण यहाँ उपस्थित हुए और भव्यता के साथ गुरु पर्व मनाया गया। संस्कारधानी में भी परम पूज्य ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज का चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और लगभग 2 माह तक यहाँ पर निरंतर कार्यक्रम चलते रहेंगे। समस्त शिष्य मंडलों ने परम पूज्य ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज और परम पूजनीय ब्रह्मचारी चेतन जी महाराज का आज गुरु पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त। इसी प्रकार सरस्वती कॉलोनी एवं चेरीताल सहित शहर के कई क्षेत्रों में भव्य आयोजन हुए। शिष्यों के द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरुओं का पूजन अर्चन किया गया। सनातन धर्म की अलख जगाने के लिए गुलौआ चौक से विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल रहा। गाजेबाजी के साथ निकाली गई ध्वज यात्रा में कई फीट लंबी ध्वज यात्रा लेकर चल रहे युवाओं का उत्साह देखते ही बना। दरअसल सनातनियों के द्वारा पिछले 5 वर्षों से सावन मास आरंभ होने के दौरान ध्वज यात्रा निकाली जा रही है, जो गुलौआ चौक से मदन महल शारदा मंदिर तक यात्रा निकाली जाती है, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल होती हैं और मंदिर में पूजन के बाद शिव शक्ति को झंडा अर्पित किया जाता है। सावन महीने के इस अमृत माह में हर साल विगत 5 वर्षों से मेरे छोटे भाई हर्ष रजक एवं उनके सभी साथियों के द्वारा एक विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन लगभग 5 सालों से किया जा रहा है। यह हमारी ध्वज यात्रा गुलौआ चौक से चालू होकर शारदा मंदिर तक जाती है। हम सब सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना
और उसकी रक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। यह ध्वज यात्रा बाबा महाकाल की ही असीम कृपा से निकलती है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, महाकाल महाराज की। धर्म ध्वज यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति का अनूठा संगम दिखाई दिया। हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में गोल बाजार शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में व्याख्यान माला का आयोजन हुआ, जिसमें PIL मैन के नाम से प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक देश एक विधान विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में प्रत्येक नागरिक के लिए नियम कानून एक जैसे होने चाहिए। भारत का संविधान भी यही कहता है। उन्होंने कहा कि देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती और खतरा युवाओं में बढ़ती अश्लीलता और नशे की प्रवृत्ति है, जिसके प्रति युवाओं को जागृत करना होगा। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि नशे और अश्लीलता से दूर रहें और देश की अखंडता के लिए संगठित होकर सहभागिता दर्ज कराएं। जो भी कानून है वो सबके लिए होना चाहिए और भारत में कानून का राज है और कानून के सामने सब लोग समान हैं, तो कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश के लिए एक वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए, वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड होना चाहिए, वन नेशन वन बैंकिंग कोड होना चाहिए, वन नेशन वन बिजनेस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। लाखों माँ बाप नशे के कारण परेशान हैं, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो दूसरी बहुत बड़ी चुनौती हो गई हमारे लिए ड्रग। तीसरी बहुत बड़ी चुनौती हो गई है भारत में अवैध घुसपैठ। साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारा संविधान कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान कहता है कि भारत में धोखे से, लालच दे के, पाखंड करके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के आप कन्वर्जन नहीं करा सकते। व्याख्यान माला में श्री राघवेदाचार्य, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने भाई बलभद्र एवं बहन देवी सुभद्रा के साथ 13 दिन मौसी के घर विश्राम के पश्चात अपने मंदिर वापस पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ स्वामी की वापसी रथ यात्रा निकाली गई, जो बड़ी खेरमाई से प्रारंभ होकर गड़ा फाटक स्थित साहू धर्मशाला में पहुंची। रथ यात्रा पर सवार भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शनों के लिए सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बैंड बाजों और ढोल ढमाकों के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की वापसी यात्रा निकाली गई। वापसी रथ यात्रा के दौरान भगवान के प्रसाद मीठे चावल का वितरण किया गया। आज भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने धाम वापस जा रहे हैं। 13 दिन अपनी मौसी के यहाँ विश्राम करने के पश्चात आज अपने धाम जगदीश स्वामी मंदिर गड़ा फाटक वापस जा रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा के पश्चात वह अपने मंदिर से निकलकर रथ में बैठकर भगवान भक्तों को दर्शन देते हुए अपने मौसी के घर पहुंचे थे। 13 दिन यहाँ विश्राम करने के पश्चात आज वापसी रथ यात्रा श्री बड़ी खेरमाई मंदिर से निकाली जा रही है, जो साहू धर्मशाला में समाप्त होगी। भगवान अपनी मौसी के घर 13 दिन विश्राम करने के पश्चात अपने धाम में विराजित होंगे। जैसे कि जगन्नाथपुरी में भगवान अपने धाम से निकलकर भगवान अपने मौसी घर में विश्राम करते हैं, उसी परंपरा को बढ़ाते हुए साहू समाज जबलपुर द्वारा 135 वर्षों से यह जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसी तारतम्य में आज वापसी रथ यात्रा का आयोजन समाज के द्वारा किया गया है। वापसी रथ यात्रा बड़ी खेरमाई से प्रारंभ होकर हनुमानताल, मिलौनीगंज, कोतवाली, सराफा, कमानिया गेट, बड़ा फुहारा, चढ़ाई होते हुए साहू धर्मशाला गड़ा फाटक स्थित अस्थायी मंदिर पहुंची, जहां भगवान अपने मंदिर में विराजित हुए। मंदिर पहुंचने पर भक्तों द्वारा भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं में बेहतर अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विश्वकर्मा शैक्षणिक कल्याण ग्रुप के द्वारा सम्मानित किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसके जरिए समाज के अन्य बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। ये 10वीं 12वीं के 85% से अधिक जो बच्चे अंक प्राप्त करते हैं, चाहे CBSE हो, चाहे MP बोर्ड
आपका मध्य प्रदेश हो। और सभी बच्चियों का यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी ने भी उन्होंने भी स्वागत किया, और हमारे रमेश भाई और सभी बाहर से पधारे हुए, और इस शिक्षण के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित है। इसमें बच्चों का प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, और आगे बढ़ने की लालसा होती है। ये बच्चे आगे जा कर के बहुत अच्छा समाज का और परिवार का नाम कमाएंगे। इसमें हम 10वीं 12वीं के उत्कृष्ट बच्चों को जो मेधावी छात्र कहलाते हैं उनको सम्मानित करते हैं, और आज दिनांक तक 95 बच्चों को हम 2018 से 24 तक सम्मानित कर चुके हैं। एक बच्चों की नींव होती 10वीं और 12वीं, इसके आधार पर यदि हम लोग उनको सम्मानित करेंगे तो उसके माध्यम से वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर, डॉक्टर और वकील और अच्छे पदों पर जाते हैं। अभी इस संस्था से हमारे चार MBBS डॉक्टर तैयार होने वाले अगले साल, और बहुत ही अच्छा हम लोग को सहयोग मिलता है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी बताया गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में नर्मदा पंचकोशी स्वर्ण कलश की 108 परिक्रमा संकीर्तन के माध्यम से आश्रम के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में की गई। चातुर्मास के अवसर पर नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा का विश्राम होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर हरे कृष्ण आश्रम में गुरु पूर्णिमा उत्सव एवं स्वर्ण कलश की 108 परिक्रमा की गई और महाआरती के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। आज चूँकि चतुर्मास विश्राम है, तो आज यहाँ स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज जो आश्रम के संस्थापक हैं, संकीर्तनचार्य पंडित मनमोहन दुबे जी जो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल के संस्थापक हैं, आज उनके सानिध्य में हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में चतुर्मास के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा का जो स्वर्ण कलश है उसकी 108 परिक्रमा यहाँ की गई, जिसमें संकीर्तन की कई विधाओं के साथ यहाँ आज परिक्रमा सुबह से की गई है, और आज दिन भर यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन को बेचे जाने की खबर सामने आने के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रानीताल के पास स्थित टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन से जुड़े मुद्दे के संबंध में BSNL के GM N.K. डोंगरा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में GM द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुरूप भारत संचार निगम की जबलपुर स्थित भूमियों का विनिवेश विचाराधीन है, पर इस दिशा में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि इस जमीन से जुड़ा मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। याचिका के निराकरण के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। बैठक में कलेक्टर और GM के बीच इस विषय पर बातचीत की गई। BSNL की 70 एकड़ जमीन में से लगभग 26 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। इसी जमीन को लेकर BSNL द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब BSNL की ज़मीन के एक्चुअली 2 इशू हैं। एक हमारा भी ऑलरेडी इसमें जो 70 एकड़ की ज़मीन है यहाँ पे, इसमें से करीब 26 एकड़ की जो ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन के नाम से हम लोग दर्ज कर चुके हैं। ये जो 70 एकड़ ज़मीन है अभी ये BSNL के कब्जे में है, उनके पोजीशन में है, और उनकी एक नीति है, भारत सरकार ने जो नीति डिसाइड की है वो डिसइन्वेस्टमेंट की एक नीति है। उस नीति के तहत ये ज़मीन का निष्पादन जो है, मतलब डिस्पोजल करना जो है वो उनका प्रस्तावित है। पर चूँकि अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इस कारण अभी इस तरह की कोई प्रोसेस ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। वो शहर के देखिए अभी ये जो ज़मीन है ना, ये BSNL की है, भारत संचार निगम लिमिटेड की ये ज़मीन है। ये ज़मीन उनको भू अर्जन करके उनको मिली है, और पहले ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ करता था, केंद्र सरकार का एक विभाग हुआ करता था। बाद में उसको कंपनी में कन्वर्ट किया गया, और कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद जो है 2017 में केंद्र सरकार ने ही एक पॉलिसी लागू की है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी वो उन्होंने लागू की है। उस पॉलिसी के तहत ये लोग बेचने का इसका विचार कर रहे हैं। तो ये इसकी कानूनी स्थिति है। जबलपुर में अर्बन फॉरेस्ट के लिए हमारे पास डुमना नेचर पार्क बहुत अच्छी जगह है। अभी वहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारे पास है, अभी हमको उसको ही डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। कलेक्टर ने कहा कि फिलहाल जमीनी दस्तावेज भी देखे गए हैं और राज्य सरकार की 26 एकड़ भूमि की भी जानकारी हासिल की गई है।
फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन खास रहा। जबलपुर के सिविल लाइन स्थित एक होटल में युवाओं के लिए जबलपुर फैंस सिटी मेगा ऑडिशन के पहले राउंड का आयोजन हुआ, जिसमें जबलपुर, कटनी, सतना से आए मॉडल्स ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि जबलपुर फेम सीजन 6 निरंतर चल रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य मॉडल और फैशन की दुनिया में भाग्य आजमाने वाले नव युवक युवतियों को मंच प्रदान करना है। 31 अगस्त को स्पोर्ट्स क्लब में इसका फाइनल राउंड आयोजित किया जाएगा। हम यहाँ पर आज डिलाइट पैलेडियम में हैं। यहाँ पर ऑडिशंस है ट्राइडेंट इवेंट की तरफ से जिसमें मिस्टर, मिस एंड मिसेस एंड टीन कैटेगरीज़ हैं, जिसमें काफ़ी सारे मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसके बाद टॉप 10 मॉडल को का चयन हम यहाँ पर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। कि हमारे शहर के जो नए टैलेंट हैं, जिन पे वो एक्स फैक्टर है, जो डिज़र्व करते हैं मॉडलिंग लाइन पे करियर, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उनको आगे बढ़ाना। जबलपुर फेम सीज़न 6 कंटिन्यूसली पिछले 6 सालों से हुआ जा रहा है और हर साल ग्रैंड जा रहा है। यहाँ से जितने बच्चे निकलेंगे वो आगे जाके सारे सेलिब्रिटी हैं। सिटीज़ बिगेस्ट फैशन इवेंट है, जिसमें बेसिकली हम जो हमारा ट्रेंड चल रहा है फैशन को आगे बढ़ाने का, आज हमारा मेगा ऑडिशन राउंड 1 था, सेकेंड राउंड हमारा अगस्त के फर्स्ट वीक में है। उसके बाद डायरेक्ट 31 अगस्त को हमारा ग्रैंड फिनाले हो गए। जबलपुर पूर्व विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के ठक्कर ग्राम इलाके में मनमानी बिजली कटौती से उपभोक्ता त्रस्त हैं। 2 दिन से बिजली गुल रहने से परेशान इलाके के उपभोक्ताओं ने कांग्रेस पार्षद गुलाम हुसैन के साथ आधी रात के बाद जेसू पावर हाउस का घेराव किया। बिजली उपभोक्ताओं ने पावर हाउस में धरना दिया और जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित जनता और पार्षद ने बताया कि इलाके में बार बार बिजली गुल होने से उपभोक्ता परेशान है। बीते 2 दिनों से बिजली गुल हो रही है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई सुधार कार्य नहीं किया जा रहा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, ठक्कर ग्राम वार्ड के पूरे खंभों के लाइट बंद है, पूरी केबल क्षतिग्रस्त है। एमपीवी को लगातार अवगत कराने के बाद भी ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा। 2-2, 3-3 दिन कंटिन्यू लाइट बंद रहती है। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद अधिकारी फ़ोन एक बार तो उठा लेते, दोबारा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं रहते। एक बार लाइट जाती है 6-6 घंटा, 8-8 घंटा का। बड़ी विडम्बना तो ये 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती, क्योंकि उनके पास केबल नहीं रहती और नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, और जो पुराने ट्रांसफार्मर हो चुके क्षतिग्रस्त वो नहीं बदलते। तो हम लोग जो है कि उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्टर महोदय का भी घेराव करके उनको भी एक ज्ञापन दे करके इस समस्या से अवगत कराएंगे। मैं तो एमपीवी प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी जो है एमपीवी प्रशासन की होगी और जिला प्रशासन की होगी, और हम चाहते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो पाए, उसके पहले प्रशासन इस चीज़ को चेत जाए। उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों में ट्रांसफार्मर और केबल में सुधार नहीं किया जाता और समस्या का समाधान नहीं होता तो मिशन कंपाउंड एसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन और घेराव की खबर लगते ही बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से चर्चा कर उन्हें समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने घेराव समाप्त किया। जबलपुर के कुंडम बघराजी के कल्याणपुर गांव में मंडला जिले से बारात में आया एक युवक जब शौच करने गांव के बाहर नाले किनारे गया तो युवक को 12 फीट लंबे अजगर ने अपनी जकड़ में लेकर निगलने का प्रयास किया। अजगर से बचने का युवक ने भरसक प्रयास किया, लेकिन जब वह उसकी कैद से छूट नहीं पाया तो युवक ने शोर मचाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पहले लकड़ी के सहारे युवक को अजगर से बचाने की कोशिश की।
लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने धारदार हथियार से अजगर पर वार कर उसे मार दिया। बताया जाता है कि घटना 4 दिन पुरानी है, लेकिन अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि युवक की जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने अजगर को मारा था, लिहाजा इस मामले में कोई भी अपराध दर्ज नहीं किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने पंचनामा करने के बाद अजगर के शव का मौके पर ही अंतिम संस्कार कर दिया।